हेलो दोस्तों, मैं हूं उज्जवल सिंह। मैं आपके लिए लेके आया हूं फ्री ऑनलाइन सेल्फ मेकअप कोर्स करने के बाद यदि आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो आप बिकम ब्यूटी एक्सपर्ट पर ऑनलाइन एग्ज़ाम देकर रिसीव कर सकते हैं या फिर बिकम ब्यूटी एक्सपर्ट की टीम से स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी है। यदि आपको ऑनलाइन समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप ऑफलाइन किसी एकेडमी से कोर्स कर सकते हैं। यदि आपको ऑफलाइन एकेडमी से कोर्स करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा हाई क्वालिटी ट्रेनिंग और 100% प्लेसमेंट देने वाली, साथ ही लगातार 5 बार से इंडियाज़ बेस्ट ब्यूटी एकेडमी अवार्ड विनिंग मेरी विंध्या इंटरनेशनल एकेडमी को। मेरी विंध्या इंटरनेशनल एकेडमी की डिटेल्स आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। मेरी विंध्या इंटरनेशनल एकेडमी की 2 ब्रांचें हैं, एक नोएडा में, एक दिल्ली में। पूरे इंडिया और आउट ऑफ इंडिया से स्टूडेंट मेरी विंध्या इंटरनेशनल एकेडमी में कोर्स करने आते हैं। मेरी विंध्या इंटरनेशनल एकेडमी में मेकअप कोर्स, हेयर कोर्स, नेल कोर्स, स्किन कोर्स, कॉस्मेटोलॉजी कोर्स, परमानेंट मेकअप कोर्स, आईलेस एक्सटेंशन कोर्स और हेयर एक्सटेंशन कोर्स के लिए इंडिया की बेस्ट एकेडमी मानी जाती है। मेरी विंध्या इंटरनेशनल एकेडमी से ट्रेंड स्टूडेंट को देश और विदेश के बड़े बड़े ब्यूटी ब्रांड जॉब में बहुत ही प्रेफरेंस देते हैं। आप मेरी विंध्या इंटरनेशनल एकेडमी को कांटेक्ट कर सकते हैं। Hello students, today we will teach you how to do eye makeup. Now we will introduce you to the products that we need for doing eye makeup. First product है हमारा आई शेडो, जिसके बिना हमारा आई मेकअप अधूरा है। मैं आई मैजिक का यूज़ कर रही हूँ। इसका जो प्राइस है 800 से लेकर 1000 के अंडर में आपको इजीली अवेलेबल है। किसी भी स्टोर से ये इजीली नहीं मिलता है, आपको ऑनलाइन ही परचेज करना होगा। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई ब्रांड में जाना है तो आप रिवोल्यूशन का खरीद सकते हैं। उसका प्राइस 1000 से लेकर 1200 के रेंज में आपको इजीली मिल जाएगा। सेकंड प्रोडक्ट है हमारा आईब्रो फिलर। ये हमारा स्विस ब्यूटी का है। इसका प्राइस 300 से लेकर 400 की रेंज में आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आपको इससे अलग ब्रांड में जाना है तो आप PAC का या ब्लू हेवन का आप ले सकते हैं, या फिर आप इनकी जो पेंसिल वाला आईब्रो फिलर आता है वो भी ले सकते हैं। उनका प्राइस 200 से लेकर 300 की रेंज में आपको इजीली किसी भी स्टोर से या ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। हमारा थर्ड प्रोडक्ट है हमारा स्विस ब्यूटी का ब्यूटी ब्लेंडर। इसका प्राइस 100 से लेकर 200 की रेंज में है। आपको ये किसी भी स्टोर से मिल जाएगा। अगर आपको किसी और ब्रांड में जाए तो आप हेक्टर का ले सकते हैं। अब हमारा फोर्थ प्रोडक्ट है फॉरएवर 52 का कंसीलर। इसका प्राइस 600 से लेकर 700 की रेंज में है। अगर आपको इससे कम रेंज में लेना है तो आप स्विस ब्यूटी का ले सकते हैं या फिर आप मेबलिन का ले सकते हैं। अब हमारा फिफ्थ प्रोडक्ट है आईलैश ग्लू। ये हमारा PAC का है। इसका प्राइस 400 से लेकर 500 की रेंज में है। अगर आपको इससे अदर ब्रांड में जाना है तो आप स्विस ब्यूटी का ले सकते हैं। उसका प्राइस 100 से लेकर 200 की रेंज में है। आपको इजीली किसी भी स्टोर पे अवेलेबल है। सिक्स प्रोडक्ट है हमारा ग्लिटर ग्लू। ये हमारा आई मैजिक का है। इसका प्राइस 100 से लेकर 200 की रेंज में है। फिर आता है हमारा मस्कारा हमारा फेयरूशी का है। इसका प्राइस 1000 से लेकर 1200 की रेंज में है। अगर आपको इससे कम रेंज में चाहिए तो आप मेबलिन का ले सकते हैं, आप लैक्मे का ले सकते हैं। उनका प्राइस 300 से लेकर 400 की रेंज में आपको इजीली अवेलेबल है। किसी भी स्टोर पे या फिर ऑनलाइन आप कहीं से भी मंगा सकते हैं। फिर हमारी आई लैशेस जो हमारे आई मैजिक की हैं। इसका पूरा बॉक्स जो पैकेज आता है वो 300 से लेकर 400 की रेंज में आपको इजीली कहीं से भी मिल जाएगा। अगर आप अदर ब्रांड्स पे जाना चाहते हैं तो आप रहने के ले सकते हैं या फिर मिस क्लेयर के ले सकते हैं। उनका प्राइस 400 से लेकर 500 की रेंज में आपको इजीली मिल जाएंगे किसी भी स्टोर से, या फिर आपको ऑनलाइन देखना तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। फिर आते हैं हमारे ग्लिटर कलर्स के कॉस्मेटिक। इसका प्राइस 200 से लेकर 300 का होता है एक ग्लिटर का। अगर आपको पूरा बॉक्स लेना है तो उसका प्राइस होगा 1200 से लेकर 1300 तक। अगर आपको इसके अलावा किसी और ब्रांड पे जाना है तो आप आई मैजिक के ग्लिटर्स ले सकते हैं या फिर स्विस ब्यूटी के ग्लिटर भी ले सकते हैं। उनका प्राइस 300 से लेकर 400 की रेंज में आपको इजीली अवेलेबल है किसी भी स्टोर से, या फिर आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ग्लिटर के बाद आता है हमारा काजल।
ये माई ग्लैम का काजल है। अगर आपको अदर ब्रांड्स में जाना है तो आप लैक्मे का ले सकते हो, मेबलिन का ले सकते हैं। इसका प्राइस 300 से लेके 400 की रेंज में है। मेबलिन का या लैक्मे का 200 से लेके 400 की रेंज में आपको इजीली कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा। फिर आता है हमारा लाइनर, ये लैक्मे का है, ये 400 से लेके 500 की रेंज में है। अगर आपको अदर ब्रांड्स में जाना है तो आप मेबलिन का ले सकते हैं, उसका प्राइस 500 से लेके 600 की रेंज में आपको इजीली कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा। अब आता है हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसके बिना हमारा आई मेकअप हो ही नहीं सकता, वो है हमारे ब्रशेस। ये मैं बैली के यूज़ कर रही हूँ। फर्स्ट मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ अपनी आईलिड पे, जिसका शेड नंबर है 001। जितना शेड हमारा लाइट होगा उतने कलर्स अच्छे से हमारे पॉप आउट होंगे। अभी मैं सिंगल आई शेडो कर रही हूँ विद पिगमेंट। कभी भी कंसीलर अपनी आईज पे ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है। डैपिंग मोशन में इसको प्लेस करना है। फिर इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करना है। जब आप कंसीलर अप्लाई करते हैं तो अपनी आईलिड को ज़्यादा ओपन नहीं रखना है, वरना एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। फिर मैं अपने जो कंसीलर अप्लाई किया है उसको पाउडर से लॉक करूँगी विद द हेल्प ऑफ आई शेडो। उसका जो ट्रांसपेरेंट सबसे लाइट कलर होगा उसको अप्लाई करूँगी। ये मैंने अपना सबसे बिग ब्लेंडिंग ब्रश उठाया है। अब मैं अपना आई शेडो पिक करूँगी, उसका शेड है ब्राउन। उसका डार्कर शेड उठाऊंगी और स्टार्ट करूंगी अपने आउटर वी से। एक साथ ज़्यादा प्रोडक्ट प्लेस नहीं करना है। जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको डस्ट ऑफ करना है। आपको सर्कुलर मोशन में उसको ब्लेंड करना है। आपको भी एकदम से ऊपर की तरफ उसको ब्लेंड नहीं करना है, वरना एक हार्ड लाइन क्रिएट होगी जो कि अच्छी नहीं दिखती है। प्रोडक्ट बेशक आप 3 से 4 बार उठाएं, लेकिन कम कम उठाएं। जितना कम प्रोडक्ट पिक करोगे उतना अच्छा ब्लेंड होगा। पहले अपने ब्रश को क्लीन करूँगी, फिर उसके बाद इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ऊपर की तरफ एक लाइट शेड होना चाहिए, लाइक 10 टोन शेड जो होता है हमारा। फर्स्ट होगा हमारा हाइलाइटर, फिर आता है हमारा लाइट शेड, फिर मीडियम, देन डार्कर। फिर मैं ब्राउन की फैमिली का इसका लाइटर शेड उठाऊंगी जो मीडियम वाला होगा। जितना लाइट आप ब्रश चलाओगे उतनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी। आउटर वी में थोड़ा सा और डार्क कलर प्लेस करूंगी। यहाँ पे हमें डेप्थ देना होता है विद द हेल्प ऑफ डार्क शेड। आपका एक ब्रश हमेशा क्लीन होना चाहिए।
हमारी ब्लेंडिंग को अच्छे से करने के लिए। अभी जो शेड है वो इतना ही लाइट होना चाहिए, इससे ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, वरना वो बहुत भद्दा दिखता है जब वो एकदम हार्ड लाइन क्रिएट होती है। अगर कभी ऐसा हो जाए तो आप लाइट शेड उठा के उसको लाइट कर दें। मुझे आउटर वी पे इंटेंसिटी बढ़ाने की नीड है। मैं फिर से अपना डार्क शेड उठाऊंगी, उसकी इंटेंसिटी और बढ़ाऊंगी। अगर आपको कभी डे पार्टी में जाना है तो आप इससे भी ज़्यादा लाइट रख सकते हैं अपने आई मेकअप। इस एरिया में कभी भी ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ तक नहीं जाने चाहिए। नाउ आई एम अप्लाइंग फ्रॉस्ट, जिसको हम पिगमेंट भी बोलते हैं। आप इसको चाहो तो मैट भी रख सकते हो, जैसे कि आप इस पर अपना फ्रॉस्ट या पिगमेंट नहीं अप्लाई करो तो भी चलेगा, वो आपकी अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट जो भी है। इसको हम शिमर भी बोलते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इतना ठीक है पिगमेंट। अब मैं इसको मर्ज करूँगी हमारे मीडियम शेड से, जिससे कि उसके एक लाइन ना क्रिएट हो, वो मर्ज लगे एक दूसरे में। अब इसका ब्राउन शेड का मैं लाइट शेड उठाऊंगी, पिक करूँगी, मैं ब्राउ बोन को हल्का सा टिंच दूंगी। जो मेरा कंसीलर था उसको मैं ब्लेंड कर दूँ, इसकी ज़्यादा वाइट ना दिखे। इसके बाद मैं अपना ड्रॉप आई शेडो करूँगी विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ब्रश। सेम अपना वही ब्राउन शेड उठाऊँगी मैं। आउटर लाइन से मैं अपना आई शेडो ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी। Now I am blending. अब मैं काजल अप्लाई करूँगी। फिर से मैं अपना ड्रॉप आई शेडो मर्ज करूँगी काजल के साथ, जो आई शेडो होगा।
काजल को लॉक करूँगी। अब मैं अपना आईलाइनर अप्लाई करूँगी। अपने टिप को जितना अच्छे से आप क्लीन रखोगे उतना आपका लाइनर फाइन लगेगा। और मैं स्टार्ट करूँगी अपने आउटर वी से। ये बेसिक विंग है। एक लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं अपनी मिड ऑफ द लिड से स्टार्ट कर रही हूँ। एकदम से फ्रंट की तरफ अप्लाई नहीं करना है, और आगे से मोटा भी हो सकता है ना लाइनर। जब प्रोडक्ट कम हो लाइनर में तब भी आगे की तरफ इसको अप्लाई करें। अब बस इसको फिनिशिंग देनी है। मैंने हल्का सा ब्लैक का टिंच लेके उसको टैप से दी है, क्योंकि हल्का सी वो चीज़ डार्क लगे। कलर हमारा तो अच्छे से पॉप आउट नहीं हो रहा था, इतना हमको डार्क चाहिए था। अब मैं लगाऊंगी मस्कारा। एकदम मिड में देखना है, एकदम मिड में देखना। आईब्रोज फिल हो चुकी हैं।